क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही? शॉकिंग ट्रुथ अबाउट कोल्ड यूट्रस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और ईस्टर्न मेडिसिन में समझाया जाता है, ना कि एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। उसे कहते हैं कोल्ड यूट्रस, ठंडी बच्चेदानी या फिर ठंडी कोख। ये एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन एक होलिस्टिक समझ है जो इनफर्टिलिटी और वुमेन्स हेल्थ इश्यूज के साथ जुड़ा होता है। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर चाइनीज़ मेडिसिन और कुछ हद तक यूनानी यानी कि ईस्टर्न मेडिसिन से आया है। इसी मुताबिक अगर यूट्रस में कोल्ड एनर्जी या ठंडक ज़्यादा हो जाए तो वो वूम के नॉर्मल फंक्शंस को रोक देती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और ओवरीज ठीक से काम करना बंद कर देती है। प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता, जहाँ पे बच्चा कंसेप्शन होने में मुश्किल हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि इसके क्या अलामतें होती हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके साइंस क्या है। पीरियड्स में देर से आना या साइकिल इरेगुलर होना, पीरियड ब्लड का कलर डार्क ब्राउन या क्लॉट्स के साथ आना, ज़्यादा क्रैम्प्स होना स्पेशली लोअर एब्डोमेन में, कोल्ड फीलिंग का महसूस करना, हमेशा पैर ठंडे रहना। ज़्यादातर औरतों में कंप्लेन होता है कि बॉडी तो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होती है, लेकिन उनके जो तलवे होते हैं वो काफ़ी हद तक ठंडे महसूस होते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है जो कोल्ड यूट्रस का हो सकता है। कंसेप्शन में मुश्किल होना या फिर रिपीटेड मिसकैरेजेस होना। ऑल्दो अगर हम ये कॉन्सेप्ट को मेडिकल सिस्टम में देखेंगे तो ये कई रीजंस में लीड करेगा, जैसे कि डीएनए फ्रैगमेंटेशन का प्रॉब्लम होगा या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओएस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हम ये जो टॉपिक की जो बात करें वो टोटली डिफरेंट है इन द व्यू ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। अब इसके कुछ कॉजेस होते हैं, यानी कि ये किस तरीके से आपकी बॉडी पर इफेक्ट लाता है। चलिए देखते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस फूड्स में ज़्यादा ठंडी तासीर होती है, अगर वो आप एक्सेस अमाउंट में लें तो आपको कोल्ड यूट्रस के सिम्टम्स आएंगे। आपकी बॉडी में कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं एंड इसी के रीज़न की वजह से कोल्ड यूट्रस भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस जो मेडिसिन के थ्रू आता है, टॉक्सिन्स के थ्रू आता है, या फिर आप फूड के ज़रिए कोई केमिकल्स इंजेक्ट कर रहे हैं, तभी भी आपको कोल्ड स्ट्रेस के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपका वीक मेटाबॉलिज्म हो तभी भी आपको कोल्ड यूट्रस के सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन का कमज़ोर होना, यानी आपके बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इलाज में दो चीज़ें होती हैं, एक है लाइफस्टाइल चेंज करना और दूसरा है मेन आपका फूड हैबिट्स चेंज करना। ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ वार्म फूड्स इन योर डाइट। ध्यान रखिए कि आप वार्म फूड्स में आपको आएगा सिनेमम, जिंजर, टर्मरिक, मेथी, डेट्स, सिसेमे सीड्स। ये गर्म तासीर वाले फूड्स हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एक्सेस इज़ ऑल्सो इंजूरियस। तो जो भी आप ले रहे हैं वो मॉडरेशन में लेना है, चाहे आप वो गर्म तासीर वाली चीज़ें ले रहे हैं या फिर ठंडी तासीर वाली चीज़ें खा रहे हैं। कोल्ड फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। अगर आपको ये सिम्टम्स आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो कोल्ड फूड्स में आपको आता है दही, अगर कुछ आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर कोल्ड वाटर पीते हैं फ्रिज से निकाल के, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, और रॉ सैलड्स अगर आप फ्रिज में रख के एकदम कोल्ड कंजप्शन करेंगे तो भी आपको इसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वार्म टीज जैसे जिंजर टी और फेनल टी यानी कि सौंफ की चाय आप पी सकते हैं। यूट्रस को वार्म रखना ज़रूरी है, स्पेशली पैर और लोअर एब्डोमेन को कवर्ड रखते हुए। स्ट्रेस को मैनेज करिए और एक्सरसाइज करिए, जैसे कि मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, योगा टेक्निक्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक काम डाउन करेंगे और आपकी बॉडी में एक नेचुरल रिदम और एनर्जी फ्लो मेंटेन करेगा। ये जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो क्योंकि ये ईस्टर्न मेडिकल सिस्टम से है, तो ईस्टर्न मेडिकल सिस्टम टॉक्स मोर अबाउट द एनर्जीज इन योर बॉडी। एनर्जी यानी कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे वो आपके ब्लड के ऊपर असर डालेगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं होगा। डेफिनेटली उसकी वजह से कोल्ड यूट्रस के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी एक पेशेंट थी जो 3 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे।
हर दफ़ा उनको सीवियर क्रैम्प्स, लेट पीरियड्स और डार्क क्लॉटेड ब्लड आता था पीरियड्स के टाइम पे। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट तो 6 महीने के अंदर उनके साइकिल्स रेगुलर हो गए और साथ ही में उन्होंने कंसीव भी कर लिया। दोस्तों, कोल्ड यूट्रस एक डायग्नोसिस के तौर पर मॉडर्न मेडिसिन में नहीं मिलता, लेकिन ये एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो हमें ये समझाता है कि हम अपने यूट्रस को एक वार्म, हेल्दी घर बनाएं, क्योंकि यूट्रस गर्म रहेगा तो जिंदगी पलेगी। अगर आपको भी ऐसा सिम्टम्स आते हैं तो अपना लाइफस्टाइल चेक करिए और होलिस्टिक गाइडेंस जैसे जिंदगी देने वाली जगह को हेल्दी रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।